आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि यदि वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हो और ऐसे वाक्यों का हमें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आता है तो हम उसे कैसे बदलेंगे। तो हम लोग देखने जा रहे हैं कि यदि वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हो और अफर्मेटिव हो तो ऐसे वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाते समय सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। फिर इसी कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हम लोग वाज या वर लिखते हैं। यदि यह कर्ता एक वचन का होगा तो वाज लगाएंगे, अगर यह बहुवचन का होगा तो वर लगाएंगे। फिर हम लोग बीइंग लिखेंगे, अर्थात वाज बीइंग और वर बीइंग लिखेंगे। फिर हम लोग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर यदि कोई अन्य शब्द है तो उसका प्रयोग करेंगे। फिर बाय लिखेंगे और अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। फार्मूला देख लीजिए। यस ACT का O प्लस वाज आबली वर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस OW प्लस बाय प्लस OACT का यस। उदाहरण देखिए, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ क्रिकेट हमारा क्या बनने जा रहा है? सब्जेक्ट। तो हम लोग क्रिकेट को क्या बना दिए? सब्जेक्ट। फिर क्रिकेट कितने वचन में है? एक वचन में। तो हम लोग क्या लगा दिए? वाज। फिर बीइंग लिखे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाए। कोई अदर वर्ड्स नहीं है तो बाय लगा दिए। फिर दे को हम लोग काहे में बदल दिए? देम में। तो वाक्य बन गया, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय देम। फिर दूसरा उदाहरण देख लीजिए, राम वाज कॉलिंग यू। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन बनने जा रहा है? यू। तो यू को हम लोग यू में लिख दिए। यू हमारा बहुवचन का करता है तो हम लोग सहायक क्रिया वर लगाए। फिर बीइंग लिखे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल कॉल्ड लिखे। कोई अदर वर्ड्स नहीं है तो बाय लगा दिए और राम को राम लिख दिए। बन गया यू वर बीइंग कॉल्ड बाय राम। यदि वाक्य हमारा निगेटिव हो तो ऐसे वाक्य का हम लोग एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे? तो ऐसे वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाते समय सबसे पहले हम लोग एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेंगे। फिर इसी कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया वाज या वर लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर बीइंग लिखेंगे। हमने आपको बताया था कि यदि दो या दो से अधिक शब्दों की सहायक क्रियाएं होती हैं तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में वे आपस में अलग अलग हो जाती हैं। तो हो जाएगा वाज नॉट बीइंग और वर नॉट बीइंग। फिर लिखेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर कोई अदर वर्ड्स होगा तो उसे लिखेंगे। फिर बाय लगाएंगे और अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। फार्मूला देख लीजिए, यस ACT का O प्लस वाज आबली वर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस OW प्लस बाय प्लस OACT का यस। उदाहरण देख लीजिए, ही वाज नॉट टेकिंग टी। तो यहाँ टी हमारा क्या बनने जा रहा है? सब्जेक्ट। तो टी को हम लोग क्या बना दिए? सब्जेक्ट। टी कितने वचन में है? एक वचन में। तो हम लोग क्या लगा दिए? वाज। स्ट्रक्चर के अनुसार नॉट लगाए, फिर बीइंग लिखे, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। कोई अदर वर्ड्स नहीं है तो बाय लगा दिए। ही को काहे में बदल दिए? हिम में। तो बन गया टी वाज नॉट बीइंग टेकन बाय हिम। फिर है दूसरा उदाहरण, सी वाज नॉट बाइंग बुक्स। तो यहाँ बुक्स हमारा क्या बनने जा रहा है? सब्जेक्ट। तो हम लोग बुक्स को सब्जेक्ट बना दिए। बुक्स कितने वचन में है? बहुवचन में। तो हम लोग वर लगा दिए, फिर नॉट लिखे, फिर बीइंग लगाए, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय बाट। कोई अदर वर्ड्स नहीं तो क्या लगा दिए? बाय। सी को काहे में बदल दिए? हर में। तो बन गया बुक्स वर नॉट बीइंग बाट बाय हर।
अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि यदि वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो ऐसे वाक्यों का हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं वह वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो। अगर वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है तो ऐसे वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाते समय सबसे पहले हम लोग सहायक क्रिया वाज या वर होने वाले कर्ता के अनुसार लिखेंगे। अगर होने वाला कर्ता एक वचन में है तो वाज लगाएंगे, बहुवचन में है तो वर लगाएंगे। फिर हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेंगे। फिर हम लोग बीइंग लिखेंगे। यहाँ भी हमने आपको बताया था कि अगर वाक्य की सहायक क्रिया दो शब्दों की है तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव में वे आपस में अलग अलग हो जाएंगी। तो यहाँ भी हो जाएगा वाज सब्जेक्ट बीइंग और वर सब्जेक्ट बीइंग। फिर हम लोग लिखेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर अदर वर्ड्स होगा तो उसे लिखेंगे, फिर बाय लगाएंगे और अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख करके हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फार्मूला देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब एचवी का मतलब यहाँ वाज आबली वर से। फिर हम लोग लिखेंगे यस ACT का ओ प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस OW प्लस बाय प्लस OACT का यस क्वेश्चन मार्क। उदाहरण देख लीजिए। वर यू राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर हमारा क्या बनने जा रहा है, सब्जेक्ट। तो अ लेटर कितने वचन में है, एक वचन में। तो हम लोग सबसे पहले क्या लगा दिए, वाज। फिर लिखे अ लेटर, फिर बीइंग, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट रोट रिटन। कोई अदर वर्ड्स हैं तो क्या लगा दिए, बाय, और यू को यू लिख दिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, बन गया वाज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू। अगला उदाहरण है वाज सी सिंगिंग दिस सॉन्ग। सब्जेक्ट हमारा क्या बनने जा रहा है, दिस सॉन्ग। दिस सॉन्ग कितने वचन में है, एक वचन में। तो हम लोग सबसे पहले एक वचन के अनुसार क्या लगा दिए, वाज। दिस सॉन्ग को सब्जेक्ट बना दिए। फिर लिखे बीइंग, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म संग लिखे। कोई अदर वर्ड्स नहीं तो क्या लगा दिए, बाय। ही को कहीं बदल दिए, हिम में, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, तो बन गया वाज दिस सॉन्ग बीइंग संग बाय हिम। अब हम लोग देखने जा रहे हैं दूसरे प्रकार के वे वाक्य जो QW क्वेश्चनिंग वर्ड से प्रारंभ होते हैं। तो ऐसे वाक्यों का हम लोग एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। तो कहते हैं यदि वाक्य व्हाट, व्हाई, व्हेन, हुम, हाउ, वेयर इनसे अगर प्रारंभ है तो उनका हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। तो ऐसे वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाते समय सबसे पहले हम दिए गए क्वेश्चनिंग वर्ड को उसी रूप में लिख देंगे। फिर हम लोग सहायक क्रिया वाज या वर होने वाले कर्ता के अनुसार लिखेंगे। फिर एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेंगे। फिर बीइंग लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर अदर वर्ड्स लिखेंगे, फिर बाय लगाएंगे और अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम लोग पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फार्मूला देख लीजिए। QW प्लस वाज आबली वर प्लस यस ACT का ओ प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस OW प्लस बाय प्लस OACT का यस क्वेश्चन मार्क। उदाहरण देखिए। व्हाई वर दे कॉलिंग हिम, तो हिम हमारा क्या बनने जा रहा है, सब्जेक्ट। उससे पहले हम लोग क्वेश्चनिंग वर्ड को उसी रूप में लिख दिए, तो व्हाई को व्हाई लिख दिए। फिर हिम इधर आएगा तो ही बन जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। तो ही कितने वचन में है, एक वचन में। तो हम लोग क्या लगा दिए, वाज। फिर ही को सब्जेक्ट बना दिए। फिर बीइंग लिखे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड लिखे। कोई अदर वर्ड्स नहीं तो क्या लगा दिए, बाय। दे को कहाँ में बदल दिए, देम में, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, तो बन गया व्हाई वाज ही बीइंग कॉल्ड बाय देम। दूसरा उदाहरण है व्हेन वाज सी डूइंग हर वर्क। तो सबसे पहले व्हेन को व्हेन के रूप में लिख दिए। होने वाला कर्ता क्या है, हर वर्क। हर वर्क कितने वचन में है, एक वचन में। तो हम लोग सहायक क्रिया क्या लगा दिए, वाज। फिर हर वर्क को क्या बना दिए, सब्जेक्ट बना दिए।
फिर बीइंग लिखे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म डू डिड डन लगाए, कोई अदर वर्ड्स नहीं है तो बाय लगाए, सी को काहे में बदल दिए, हर में क्वेश्चन मार्क लगा दिए तो बन गया व्हेन वाज हर वर्क बीइंग डन बाय हर। अब हम लोग तीसरा उदाहरण देखने जाए, तीसरे प्रकार का वाक्य। यदि हु से प्रारंभ हो तो ऐसे वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाते समय सबसे पहले हम लोग हु को काहे में बदल देंगे, बाय हुम में बदल देंगे। फिर सहायक क्रिया वाज या वर होने वाले कर्ता के अनुसार लगाएंगे। होने वाला कर्ता एक वचन का है तो हम लोग वाज लगाएंगे, बहुवचन का होगा तो हम लोग वर लगाएंगे। फिर एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेंगे, फिर बीइंग लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और अंत में अन्य शब्दों का प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब दोबारा हमें बाय या बाय के बाद शब्द लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हु हमारा सब्जेक्ट था तो उसे हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव केस में बदला, तो हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है तो उसे हुम में बदल दिए। हम लोग ऑब्जेक्ट के पहले जी बाय लगाते हैं तो यहाँ भी हम लोग उसके पहले बाय लगा दिए, लेकिन हु हमारा क्वेश्चनिंग वर्ड भी है, QW भी है और QW हमेशा वाक्य के प्रारंभ में लिखा जाता है, तो हम लोगों ने हु को काहे में बदल दिया, बाय हुम में, और उसे प्रारंभ में लिख दिया। इसलिए अब हमें दोबारा बाय या बाय के बाद शब्द लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए फार्मूला, बाय हुम प्लस वाज आबली वर प्लस यस ACT का ओ प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस OW क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। हु वाज रीडिंग दिस बुक, तो हु को हम लोग काहे में बदल दिए, बाय हुम में। होने वाला कर्ता दिस बुक है, कितने वचन में, एक वचन में, तो हम लोग वाज लगा दिए, दिस बुक को सब्जेक्ट बना दिए, फिर बीइंग लिखे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड रेड रेड, कोई अदर वर्ड्स नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिए, बन गया बाय हुम वाज दिस बुक बीइंग रेड। अगला उदाहरण देख लीजिए। हु वाज टेकिंग टी, तो हु को हम लोग सबसे पहले काहे में बदल दिए, बाय हुम में। होने वाला कर्ता क्या है, टी। टी कितने वचन में है, एक वचन में, तो हम लोग सहायक क्रिया क्या लगा दिए, वाज। फिर हम लोग टी को सब्जेक्ट बना दिए, फिर बीइंग लिखे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म टेक टुक टेकन, कोई अदर वर्ड्स नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिए। वाक्य हमारा बन गया बाय हुम वाज टी बीइंग टेकन। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आगे के आने वाले वीडियो और पीछे के वीडियोज़ के लिए वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी वीडियो उन्हें आसानी से प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।